आइए तुरंत कमेंट्री बॉक्स में। इंडियंस कैपिटल क्रिकेट टीम आपका एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द आइए। और विजय पावले आप भी आइए। ओके अंपास रेडी। संजू कनौजिया जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर और अल्विनो कार्वालो जो कि स्ट्राइक पर है। सर 1 मिनट सर 1 मिनट। इंडियंस कैपिटल आइए जल्द से जल्द। ओके ओके स्टार्ट। बॉलर नेम करे। ओह बढ़िया गेंदबाजी पॉइंट पर फील्ड होती है गेंद डॉट के निकलती। ठीक है जिग्नेश पटेल के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का शुरू के स्मॉल पे एल्विनो को रोकने के लिए शायद पहले मैच में रन आउट हुए थे खिलाड़ी। अब दूसरे मैच में क्या बैटिंग करेंगे मैदान पर देखना पड़ेगा। पावर प्ले का जो कि इस वक्त इशारा शुरुआत के माहौल पर आ चुका है। ऑफ टर्न के बाहर से ऑन साइड पर मिड विकेट पर खड़ी हो गई। मौका उस कैच को लेने का और पहला विकेट निकला 0 पर। साथ देने के लिए संजू का मैदान पर पहला विकेट निकला। वहां पर खाता नहीं खोला एल्विनो जो कि पहले मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। इस मैच में पहली गेंद पर वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। मतलब दूसरी गेंद अपने टोटल की अगर बात बताई जाए से तो शुरू में झटका लग चुका है पहले विकेट का। जगदीश पटेल जो कि बेहतरीन बॉलिंग मैदान पर। अरे देखो अंदर बाहर गेंद को घुमाते हैं ये खास बात उनकी। ओ अच्छा हल क्या सेकंड को पुश किया पॉइंट पर। शायद दौड़ते तो सिंगल निकल सकते लेकिन अपने आप को रोका वहां पर। इंडियंस कैपिटल्स टीम में जो कि इस वक्त पहले टॉस जीत चुके फील्डिंग कर रही है मैदान पर। उसके जवाब में सामने से जो कि मुसाफ क्वालिटी किंग मैदान पर बैटिंग करती इस मुकाबले में। टीम का स्कोर पहुंचा 1 विकेट पर मात्र 1 रन पर। नहीं आपके रन नहीं वापस। ओ इस बार रिवर्स क्या अटेम्प्ट बल्ले पे अगर हवा में निकले शायद मौका वहां पर मुश्किल होगा। शायद कैच इतना आसान नहीं तो था। पीछे दौड़कर 10-12 कदम जाना और शायद सामने से कैच लेना इतना आसान नहीं था। पहुंच लगभग गए थे लग रहा था पहले पहुंच गए। अंतिम मौके में देखा गया उनसे हाथ से गेंद लगी भी नहीं। वहां पर पहला रन निकला वो पहला विकेट जो कि निकला था इसमें आप कीजिए। वहां पर 1 रन वहां पर निकला और 1 रन के साथ खाता खुला इस खेल का। शिवम जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है। सामने से क्या माहौल रहेगा। बहुत देर तक गेंद हवा में खड़ी थी आसान नहीं था ये मौका। मुश्किल जरूर था लेकिन प्रयास अच्छा था वहां पर। पावर प्ले में कुछ इस तरह से बैटिंग होनी चाहिए मैदान पर आक्रामकता। क्योंकि पावर प्ले आपका किससे जाता है उस पर आपका बिल्कुल भविष्य रहता है हमेशा बड़ी टीमों का। 60 65 70 एक अच्छा टोटल रहेगा सामने से मैच में। संजू कनौज जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैच में। ऑफ टर्न के बाद इनको खेला गया कवर पर पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन वहां पर निकला और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पे 2 रन पर।
संजू कनौजिया जो कि नॉस्टैक एंड पर रहेंगे इस समय पर बैटिंग करते हुए। और क्या कमाल की बॉलिंग इस वक्त जिग्नेश पटेल की। अभी तक पावर प्ले में आपको बिल्कुल रोक के रखा है। और इस बार और पिच गेंद सामने खेला कवर और लॉन्ग के बिल्कुल गैप में के निकल चुके और इनिंग का पहला चौवा निकला बल्ले से। इस चौवे के साथ और भी समाप्त हो चुका है पहला और समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जो कि पहुंचा मात्र 6 रन पर। शिवम कंबोज के बल्ले से निकला वो चौवा मैदान पर और इशारा आ चुका है इस वक्त। पावर प्ले जा चुका है वहां पर 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रहेंगे और सामने से गेंदबाजी के मोर्चे पर बंटी पटेल के हाथ में मोर्चा। मैन फ्रॉम गुजरात से बिलोंग करता है खिलाड़ी, एक बहुत तेज तरह की गेंदबाजी साथ साथ बैटिंग भी करते हैं। ऑलराउंडर एक भूमिका में पर रहेंगे आज। बंटी पटेल के सामने इस वक्त तो कौन रहेगा इस वक्त स्ट्राइक पर जो कि खिलाड़ी संजू मैदान पर, संजू कनौजिया। संजू कनौजिया जो स्ट्राइक पर रहेगा इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर बंटी पटेल। अच्छा गेंद बिल्कुल जड़ में डाली गई, हल्का सा गेला ऑन सेट पर कारपेट के सारे 1 रन वहां पर निकलता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मात्र 7 रन पर। इंडियंस कैपिटल टीम पहले टॉस जीत चुकी है, बॉलिंग कर रही मैदान पर। मुसाफ क्वालिटी किंग जो कि समय पर बैटिंग करती है इस मैदान पर। 1 विकेट गंवा चुकी है टीम और साथ साथ अगर बात बताई जाए तो 1 बाउंड्रीज भी लगा चुका है जो अब स्ट्राइक का खिलाड़ी है शुभम। शिवम जो कि इस वक्त मैदान में स्ट्राइक पर रहेगा। ठीक है, आखिरी गेंद पर चौवा लगाया था और अपने खाते का भी आगाज वहां पर करते हुए मतलब 5 रन अपने खाते में बना चुके ये खिलाड़ी। आक्रामक रवैया अपनाते हुए, पता है कि पावर प्ले में आपको भरपूर बैटिंग करनी पड़ेगी, खासकर रन बनाने पड़ेंगे और उसके लिए खासकर इस खिलाड़ी को लगाया गया मोर्चे पर बंटी पटेल को। सबसे किफायती गेंदबाज, बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। ऑफ टर्न के बाहर से गेंद बल्ले पर तो लगी है, आवाज बहुत जोर से, शरीर के दूर से खेलने का प्रयास का वहां पर डॉट गेंद निकलते हुए। ठीक है, हम अमूमन देखते हैं वाइट लाइन के आसपास ये गेंदबाजी करते और उसके साथ वो गति थी, गेंद को बिल्कुल घुमाया भी था वहां पर तेज गति देखे। और शायद आवाज देखिए वहां से मुंह से आ चुकी थी उनके। बल्ले पर तो लगी थी गेंद, विकेट कीपर से काफी दूर निकली है, डॉट निकलती है मैदान पे। और लाइन को थोड़ा सा बाहर रखा ऑफ टर्न के। नो बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ। नो बॉल और फ्री हिट का मामला मैदान में। देखिए क्या वहां पर हुआ, किस तरह से माहौल बना। फ्री हिट का मामला मैदान में रहेगा, बहुत बेहतरीन माहौल रहेगा। और देखिए क्या मुकाबले की ताकत है। फ्री हिट मतलब आपको पूरा लाइसेंस मिलेगा अटैक करने का, आपको अब कोई रोक नहीं सकता, अटैक कीजिए मैदान पर।
चेंज ऑफ पेस, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, सीधा गेंद को खेला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर और गेंद निकल रही है वन बाउंड सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। स्कोर पंजाब मैदान पर 2 चौवे इस खिलाड़ी के बल्ले से निकले शिवम के। ऑफ टर्न के फिर से गेंद बाहर निकले, शायद वहां से शॉट की जगह बनाने का प्रयास करे थे। क्या वहां पर क्या बल्ले पर पहले लगी या फिर 22 के रूप में नहीं, शायद बल्ले पर पहले लगकर गेंद निकली, जहां पर 1 रन निकला और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मतलब 13 रन पर। शुरू में हमने पहले कहा था 60 65 70 चाहिए इस खेल में, तभी तो मैच में मजा रहेगा, क्योंकि इससे पहले कि आप दोनों मैचेस देखिए बहुत बढ़िया वहां पर हुई थी और चेहरे पर थोड़ी बंटी पटेल के भी मुस्कुराहट, उससे पहले खिलाड़ी वहां के उनसे टकरा गए थोड़े से। रन वहां पर एक ही बनेगा, इक्का दुक्का 1 2 चौवे शामिल इस बैटिंग में मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटा ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। हमारे लाइनमैन की भूमिका में डंबा काम करे, डंबा की तरफ गेंद जा चुके, क्या खूबसूरत टाइमिंग, देखिए कितना, ये देखिए गेंदों क्या हुआ यहाँ पर हुआ, ऑफ स्टंप पर गेंद कितनी दूर डाली गई, गति परिवर्तन पहले थी ये गेंद और उसके बावजूद काफी दूर से खेला गया वहां पर। ऑफ स्टंप के बाद शफल किया और ऑन साइड पर पूरी ताकत लगाई वहां से, और शायद बॉडी वेट भी उसके अंदाज का था ऑन साइड पर, इसलिए शायद टाइमिंग लगने के बाद ताकत लगी वहां पर और गेंद बहुत दूर निकली। सिक्सर के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 19 रन पर। अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेला, बिल्कुल जड़ में डाली और खोद के निकाला गेंद को मिड विकेट पर, एक ही रन, लेकिन फील्डिंग की दाद दी, बहुत सुंदर फील्डिंग। देखिए टीम की किसी भी फील्डिंग अच्छी हो ना तो शायद उनके लिए मुश्किल नहीं रहती है। 1 रन वहां पर निकला, थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट नॉस्टैक एंड से दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में आपस में ये शायद देखिए ये मुस्कुरा रहे, बातचीत हो रही वहां पर, और देखिए किस तरह से माहौल बना और बिल्कुल बल्लेबाज ने कह दिया उनसे कोई बात नहीं, एक बाउंड्री लग चुकी है, बड़ा शॉट और इशारा आ चुका वहां पर कि 2 ओवर का मतलब 3 ओवर का 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में शुरुआत में थी ना वो कुछ अटैकिंग बैटिंग देखने को मिली, 2 चौवे 1 छक्का लग चुका है इस इनिंग में और टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन पर। बिल्कुल जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे भोजन की व्यवस्था है, एक आने वाले बहुत 5 मिनट में वो समाप्त होगी। जो भी अब तक जो कि आपके पास कूपन है, आपका खाना नहीं खाया है तो तुरंत बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे आप संपर्क कीजिए। देखिए मुख्तार कादरी सर के पास बिल्कुल जा चुके, बातचीत कर रहे। अशोक नाइक सर हमेशा कहते हैं ना मुख्तार कादरी मतलब गोवा राज्य का MS धोनी, बहुत बिल्कुल बेहतरीन कप्तानी करते हैं और आज भी देखिए बातचीत हो रही वहां से, कप्तान के साथ बिल्कुल मिलकर बातचीत हो रही है। गेंदबाजी में तब्दील हो चुकी है और गेंदबाजी के मोर्चे पर जिग्नेश पटेल मैदान पर। पहले ओवर में जिग्नेश पटेल ने मात्र रन खर्च किए थे, 6 रन खर्च किए थे, एक सफलता उनके खाते में थी। आखिरी गेंद पर वो चौवा निकाला था। अब स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि रहेगा संजू मैदान पर, संजू कनौजिया जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, एक छक्का लगा चुके इस इनिंग में और रिवर्स अटेम्प्ट करने का मौका था वहां पर, जरूर किया भी था लेकिन शायद क्या वहां पर टाइमिंग हुई या फिर शरीर के किसी हिस्से में लगी। अब नहीं, बल्लेबाज अंपायर का मानना यह है कि ना शायद ये गेंद पहले बल्ले पर लगकर उसके बाद शरीर पर टकराई, 1 रन वहां पर निकला। 1 रन के साथ स्ट्राइक बदली जाएगी वहां पर और स्ट्राइक पेची जो कि इस वक्त मैदान पर इस वक्त 21 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर शिवम के हाथ में। शिवम 2 बाउंड्रीज लगा चुके मैदान में। बातचीत इस वक्त अगर आप बताई जाए तो इससे पहले पटेल के साथ जो बातचीत हुई थी ना ऑस्ट्रेक एंड पर, वो थी संजू की, आपस में थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर, माहौल सब कुछ ठीक ठाक निकला और वहां पर वापसी में खेल चलता हुआ मैदान पर।
ऑफ टर्न के बाहर से खुद के निकला, अच्छी फील्डिंग कवर पर, उतना अच्छा थ्रो वहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन थ्रो नहीं किया वहां पर, पता है कि एक रन वैसे ही मिलेगा, बैकअप नहीं है, एक ही रन वहां पर बना, एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 22 रन पर। दायर बाई की जोड़ी इस वक्त जिग्नेश पटेल के सामने, संजू कानोजा जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे, एक बड़ा शॉट लगा चुके इस इनिंग में। ओ इस बार बल्ले पर लगी, शायद विकेट कीपर के लिए मौका, दूसरा मौका रन आउट करने का। शायद ये तो कहा जाएगा कि शायद विकेट के पीछे मुख्तार कादरी सर थे, उन्होंने थ्रो तो जरूर किया था, शायद ले लेते तो शायद मौका बन सकता था। मुख्तार बता रहे बिल्कुल बहुत मौका अच्छा था आपके पास, बिल्कुल आ चुका था ये मौका रन आउट करने का, लेकिन एक रन बना, 23 पर पहुंचा टीम का स्कोर, और खासकर वो सेट खिलाड़ी जो कि था उसके लिए मौका था रन आउट करने का। शुभम जो कि स्ट्राइक पर रहेगा, इस ओवर में अब तक रोक के रखा है बड़े शॉट से। ऑफ टर्न के बाहर चले गए, वहां पर शॉट को ले जगह ढूंढ रहे वहां से, देखिए ऑफ टर्न के बाहर से बिल्कुल बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहे, लेकिन गेंदबाज भी बिल्कुल जानते थे ऑफ टर्न के बाहर जाएंगे तो बिल्कुल उससे भी थोड़ी सी बाहर गेंद को डालेगा, गेंद बल्ले पर लगी निचले हिस्से पर, लेकिन लड़खड़ाती विकेट कीपर के चोली में टीम का स्कोर वहीं पर खड़ा हुआ है, जबकि 23 रन पर। ओ इस बार देखिए टप्पा खाते गेंद ने काटा बदला, बिल्कुल इस वक्त गेंद बाहर निकली है, इस वक्त काफी दूर से, ठीक है, बिल्कुल बल्ले के सामने डाली और वहां से बाहर निकल गए, ये देखिए व्हाइट लाइन के आसपास गेंद डाली, उससे थोड़ी सी बाहर निकली है, बल्लेबाज के लिए परेशानी का घेरा हो चुका है वहां पर, डॉट गेंद निकलते हुए। ओ इस बार मिस्टा में हवा में लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के लिए मौका, वो सफलता मैदान में, विकेट निकला खुद के निजी टोटल पे, दूसरा विकेट निकला इस वक्त, और टीम के लिए भी शायद यहां से ये दूसरा ही विकेट मैदान पर, और दोनों विकेट जिग्नेश के खाते में जा चुके हैं। जीत की नहीं लिख रहे। नया बल्लेबाज पहुंच चुका है सैयद बद्दी मैदान में, पहले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की जिस खिलाड़ी ने, लेकिन इस मैच में क्या माहौल रहेगा, देखिए टीम का स्कोर पहुंचा पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद तब टोटल 23 रन पर। नया गेंदबाज मोर्चे पर रहेगा हर्षद मातोंडकर, जो कि इस वक्त मैच में, ये भी एक गोवा जगह ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी गेंदबाजी करता है, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी इनके पास रहती है, और साथ साथ गेंदबाजी में इनका बहुत बड़ा नाम है। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर, शुभम लौट चुका है वहां पर, शुभम ने 2 बाउंड्रीज लगाई वहां पर, 11 रन की छोटी बारी लेकिन समाप्त। देखिए मुख्तार विकेट के पीछे स्लिप में खड़े, विकेट कीपर जो कि खड़े लेग स्लिप पर एक खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन, ये सीमा रेखा पर है, लॉन्ग ऑफ, अब कवर को अंदर बोलेगा, पॉइंट को अब पीछे रखा, शॉट बैकफुट पॉइंट को अंदर लगा, वाइडिश गली को था, वो गली को पीछे रखा है, मतलब शायद थोड़ा सा डीप में रखा, वो पीछे भी है वहां से, और कवर खाली रखा है, क्या गेंदबाजी रहेगी वहां पर हर्षद की। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी संजू कानोजा जो कि स्ट्राइक पर खड़ा है, जो कि सेट है खिलाड़ी, एक बड़ा शॉट लगा, अब तक की अगर बात बताई जाए तो 11 रनों की बारी इस खिलाड़ी की इस मैच में, लेकिन टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन पर। ओ इस बार शॉट को खेला गया कवर पर, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनेगा, देखिए तारीफ तो करनी पड़ेगी इस बॉलिंग सेट की, और खासकर मुख्तार सर की भी, देखिए हर वक्त फील्डिंग चेंज की जा चुकी है, हर वक्त फील्डिंग बदलते रहते, जहां पर आप गेंदबाजी करें वहीं पर बॉल वहां पर फील्डर होता है, मतलब जो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान में। उसके बावजूद भी अगर बात बताई जाए तो मुसाफ क्वालिटी किंग की तो 2 चौवे 1 छक्का ये लगा चुके हैं, अब यू चक्रव्यूह को तोड़ने का जो प्रयास है वो भरपूर चल रहा है मैदान पर। अब सैयद बद्दी एक सबसे आक्रामक खिलाड़ी है ये,
चेंज ऑफ पेस, कवर, बाउंड्री पर हवा में गेंद निकली, आइन मौके पर गेंद हाथ से छूटी और यहां पर वो जीवनदान मिला, वहां पर रन एक मिला जरूर है, लेकिन शायद सभी के चेहरे पर देखिए ये नाराजगी बयां कर रही है। ये खिलाड़ी कम से कम 5 छक्के मारने की काबिलियत रखता है अगर खड़ा रहता है तो। अरे वो आपने कैच छोड़ा मैदान पर, बंटी पटेल के हाथ से गेंद छूटी। अमन ये कैचेज छोड़े नहीं जाते, किस्मत जब साथ होना अशोक नाइक सर तो ऐसे कैचेज आराम से छूट भी जाते हैं और आज किस्मत साथ दे जाएगी। और इस बार खोद के निकला मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। जड़ में बॉल की थी, बिल्कुल यॉर्कर हेलीकॉप्टर अंदाज में उसको खेला गया और ताकत कितनी थी जनरेट की शॉट में। एक बेहतरीन छक्का भैया देखिए, बिल्कुल खुद के निकला, अपने पॉपिन क्रीज में खड़े ही होकर उस शॉट को खेला गया। थर्टी 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस वक्त। मुसाफ क्वालिटी किंग का 2 छक्के 2 चौके इस बैटिंग में शामिल है अब तक इस खेल में। और लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी संजू मैदान पर स्ट्राइक पर, संजू कनौजा जो कि इस वक्त, ओ इस बार हवा में के निकले स्लिप में, खिलाड़ी पीछे, एक ही रन वहां पर बनेगा। देखिए चेंज ऑफ पेस था, गति परिवर्तन और परखा वहां पर, एक बड़े शॉट के बाद वो सिंगल निकला। 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता और चौथे ओवर का। सैयद बद्दी जिनका कैच छोड़ा गया पहले ओवर में, इसी ओवर में, और वो कैच छोड़ने के बाद किस तरह से माहौल बदला जाएगा। देखिए हाल ही के अगर बात बताई जाए तो जी परवरी के मैदान पर कैच छोड़ा उनका सिर्फ 20 रन पर, वो अच्छा सिंपल वहां पर सिंगल या हल्का से एक ही रन वहां पर बनता था। एक सेंसिबल क्रिकेट, देखिए इक्का दुक्का, उसके बाद तब आप सामने लोगों को मौका दे रहे बैटिंग करने का। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के लिए पूरे मौके रहेंगे, इससे साथ के साथ हवा उनके साथ बह रही है, उसके साथ इक्का दुक्का, लेकिन सही सोच है वहां पर। टीम पहुंची है जो कि 33 पर। ओ इस बार मिड विकेट पर खेलेगा प्रयास, क्या हवा में गेंद निकले, टाइम तो मिस हुआ है, खिलाड़ी खुद गेंदबाज है वहां पर, और क्या वहां पर फील्डिंग, बहुत सुंदर कैच लपका, कैच ऑफ द डे कहूंगा ये। कैच मुश्किल, अपने गेंदबाजी पर दौड़कर मिड ऑन पर जाकर उस कैच को लेना इतना सरल ना रहेगा। और एक विकेट निकला, विकेट नंबर निकला तीसरा, 3 विकेट के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 33 रन पर। नया बल्लेबाज पहुंच चुका अमृत वेर्लेकर, जो कि इस वक्त जाएगा नॉस्टैक एंड पर रहेगा। अमृत वेर्लेकर ऊपर ठाकुर, इस तरह से लोग जानते हैं इनको। आज शुरुआत के माहौल में सर जी पहले मैच में बैटिंग की अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी देखने को मिली इस खिलाड़ी की, लेकिन अंतिम अगर बात बताई जाए 24 के तो खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर पहुंचा 33 पर। गेंदबाजी में तब्दीली हो चुकी है, सैयद के सामने कौन रहेगा गेंदबाजी पर? प्रथमेश राठौड़ के हाथ में मोर्चा, सबसे ताकतवर खिलाड़ी, बहुत दूर मारने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास है। जब भी मौका मिला हाथ खोलने का, सामने वालों के लिए बहुत संकट खड़े किए इस खिलाड़ी ने। लेकिन दूसरा से अगर देखा जाए तो जर्सी नंबर 10 पहनकर प्रथमेश मैदान पर है गेंदबाजी के मोर्चे पर, मतलब 10 नंबर, इसका मतलब ये तो है कि इनके पास काबिलियत बहुत है। अब इस काबिलियत को किस तरह से मैदान में उतारते हैं ना, ये देखना पड़ेगा। हमारे साथ हरीश ठाकुर सर, अशोक नाइक सर जुड़ चुके हैं। आज अंपायरिंग पर असलम सर, आपका भी स्वागत है। आज ये तीसरे अंपायर की भूमिका में काम कर रहे हैं, लेकिन सैयद उर्दू की स्ट्राइक पर है। क्या खिलाड़ी है ये, आक्रामक खिलाड़ी है ये। और मैं बता रहा था इन्होंने कि इनका कैच छोड़ने के बाद परिणाम क्या होते हैं इनके। ओह लाइन देखिए, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान में, डॉट निकलती है। परवरी के मैदान पर अशोक नाइक सर 20 पर कैच छोड़ा, उसके बाद 63 रनों की एक ताबड़तोड़ हमला बैटिंग मैदान पर।
और इस बार खोद के निकाला गेंद को, चेंज ऑफ पेस था, ऑफ टर्न के बाहर लाइन, वाइड लाइन पर गेंद को डाला गया, जहां पर मारने के लिए मौके बहुत कम रहते हैं। एक रन वहां पर निकला, एक रन के साथ 34 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैच में। अब अमृत वेर लेकर पहुंच चुका है, स्ट्राइक पर पहुंचेगा अब इस खेल में। और चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद मिक्स टाइम हो गए, हवा में निकले और बंटी पटेल सिर पर आ चुके। ये आउट मैदान पर, अब की बार मौका मिलेगा आपको। दोनों टीम बिल्कुल आपके लिए आखिरी ओवर जो 25वें मिनट पर शुरू चौतीस रन पर 4 विकेट निकल चुके हैं। बल्लेबाजी में नया बल्लेबाज पहुंच चुका है स्ट्राइक पर, चंदन नाइक मैदान पर। चंदन नाइक को देखकर अशोक नाइक सर, ये तो पता चल रहा है कि फिटनेस के बारे में आपने बहुत सोचा। ओह, तेज गेंद निकली है, शायद क्या वहां पर बल्ले पर लगी है, नहीं पता, लेकिन चलिए रन तो वहां पर निकलेगा। और अंपायर का इशारा पहुंच चुका है लेग बाइस के रूप में, मतलब अब स्ट्राइक मिली सैयद बद्दी को। अशोक नाइक चंदन के बारे में अगर बताया जाए तो एक गुणवान खिलाड़ी है, गुणवत्ता बहुत ज्यादा। और आजकल अगर देखा जाए तो फिटनेस के बारे में इन्होंने बहुत सोचा, आज बिल्कुल फिट लग रहा है चंदन भाई। देखो, अच्छा लगा आपको इस मैच में? ओ, फिर से लेग ब्रेक गेंद, टप्पा खाते गेंद ने काटा बदला, बिल्कुल गेंद पर बीट हो गए बल्लेबाज। क्या कमाल की बॉलिंग देख रहे हो, देखिए क्या वहां पर हुआ, टप्पा खाया ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ने और वाइड लाइन के आसपास से गुजरी है, डॉट गेंद निकलती हुई। 35। ओ, फिर से गेंद थोड़ी सी बाहर निकली है, क्या क्रुशियल बॉलिंग की वहां पर, और बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर। सैयद जैसे गे बल्लेबाज को बिल्कुल रोक के रखा सामने से, और टीम का स्कोर पहुंचा 35 पर। Hello. So this is the first call for the next toss for both the captains, Dharsaka Star Titans and KKG Knight Riders. Both the teams have won their first game and they will be playing their second game. Dharsaka Star Titans, KKG Knight Riders, captains, please be ready for the toss. वीरेश मैदान पर, जो कि बल्ले गेंदबाजी के मोर्चे पर आखिरी समय वहां पर, मतलब 6 गेंदों का, और 2 दिग्गज खिलाड़ी गोवा राज्य के, चंदन नाइक और सैयद बद्दी। ओ हो, तकल्लुफ, शायद थोड़ा सा तकल्लुफ, सैयद बद्दी जा रहे वहां पर, देख रहे वहां पर शायद कभी कभी ये हो जाता है, थोड़े से फंस गए वहां पर गेंदबाजी करते हुए, और पैर में थोड़ी सी तकल्लुफ लग रही है मुझे। हेलो, बीच में थोड़ा देर खेल रुका हुआ, और आइए कैप्टन प्लीज, अगला मैच धारसाकर स्टार टाइटंस और केकेजी नाइट राइडर्स। कैप्टन आइए, आप टॉस के लिए दोनों टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द। अगला मैच जो होगा वो केकेजी नाइट राइडर्स और धारसाकर स्टार टाइटंस, इन दो टीमों के बीच में होगा।
वापस वीरेश रहेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर। चंदन रहेगा स्ट्राइक पर। कुछ पल डॉक्टर गए थे हमारे दोस्त। जुबेर सर धन्यवाद आपका, आप जल्दी पहुंच गए वहां पर और सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। और लाइन को दूर रखा उसने के बाहर, वाइड बॉल मैदान पर। वाइड के साथ इस ओवर की शुरुआत हो चुकी है और टीम का स्कोर पहुंचा 36 रन पर। अशोक नाइक सर, अब ये भी पता चल जाओ डॉक्टर जुबेर है, मतलब किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी यहां से। अब पूरा सब कुछ लग रहा है मुझे। ओहो हो, उड़ाया 6 रन के लिए। बयालीस पर पहुंचा टीम का स्कोर। चंदन के बल्ले से निकला वो बड़ा शॉट मैदान पर। देखिए कारनामा चंदन के लिए उतना बड़ा नहीं है, बहुत से प्रतियोगिता में एक ओवर में 4-4 छक्के लगाए इस खिलाड़ी ने, काबिलियत भरपूर है इस खिलाड़ी के पास है। और सभी जानते हैं ये खड़ा रहेगा ना तो आप 55-60 मैदान में देख सकते हैं इस मुकाबले में। मुख्तार सर ने कुछ कारण में मंत्र दे दिया, तंत्र मंत्र कुछ दे दिया और कहा कि वापसी कीजिए वहां पर, टीम को आवश्यकता है इस वक्त। ओह लाइन देखिए अच्छी, देखिए ये होता है बहुत बार। मुख्तार सर ने क्या कहा ये किसी को नहीं पता, या कुछ कहा या नहीं ये भी नहीं पता। कभी कभी क्या होता है वो विश्वास दिखाया जाता है गेंदबाज को और वही काम कर दिया वहां पर, और वही विश्वास दिखाया वहां पर। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, वापसी हो चुकी है, एक बड़ा शॉट निकला उसके बाद एक अच्छी वापसी, टीम का स्कोर पहुंचा 42 पर। ओ फिर से अच्छी लाइन, बहुत सुंदर, विकेट के पीछे शायद वहां पर गेंद निकली स्टंप पर लगा, क्लीन बोल्ड मैदान पर। अरे यही फायदा हुआ, देखिए मुख्तार और अशोक ने यूं ही नहीं कहते, गोवा राज्य का बिल्कुल MS धोनी सभी कहा जाता है उनको, बेहतरीन वो कप्तानी करते और क्या दिमाग उनका, देखिए बातचीत कर ली वहां से और आइन वक्त पर एक डॉट एक विकेट, मतलब काम होगा इस ओवर का। हो रही है, सैयद बद्दी से भी बातचीत हो रही है। ये आपस में बहुत बार एक टीम में खेलते तो शायद आपस में मुस्कुराहट चेहरे पर, वो मजाक सब कुछ रहता है वहां पर, और यही तो खेल है क्रिकेट, यही तो खेल है क्रिकेट। आपको बहुत दूर से लोगों को भी अपने पास बुलाता है, और आजकल यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से, दिल्ली से लोग भी, दिल्ली से गुजरात से यहाँ पर खिलाड़ी आ चुके हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब क्या मजा रहेगा इस खेल का। टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 42 रन पर। ऑफ स्टंप पर ये गेंद बिल्कुल खुद के फिर से निकला, पॉइंट खिलाड़ी पीछे था, पहला रन वहां पर निकला। अच्छा जब तक कॉल निकल पाएगा दूसरा भी रन मैदान पर। और गोवा राज्य में सिर्फ एक ही कप्तानी, बहुत से कप्तान है, हम नरेश असुंडेकर उनके बारे में बहुत बार कहते हैं, राम नागवेकर, संजय नागवेकर सर, उनके बारे में बहुत बार बातें की जाती है। ऐसी कप्तान है जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट को अपना दिया, खासकर अच्छी कप्तानी भी की है, और उनका नाम अशोक नायक हमेशा लेते हैं। उनमें से एक नाम है मुख्तार कादरी सर का। क्या कप्तान है आज मैदान पर। और रिवर्स क्या अटेम्प्ट, कवर पॉइंट के बिल्कुल ऊपर से निकली है गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। मुसाफ कॉलिंग किंग टीम जो कि बैटिंग करी मैदान पर, उनके हिसाब से देखा जाए तो 50 रन बन चुके। क्या और एक शॉट देखने को मिल सकता है कुछ अंतिम घड़ी में, उम्मीद तो रहेगी यहां से एक बड़े शॉट की।
ओ इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद ऑफ स्टंप के दूर से बिल्कुल शॉट के लिए जगह बनाई और क्या टाइमिंग वहां पर दो गेंदों पर दो बड़े सिक्सर देखने को मिले और काम होगा इस ओवर का 3 छक्के इस ओवर में निकले टीम का स्कोर पहुंचा 56 रन पर। छक्के लगाए और एक वो डबल रन मतलब एक बार डबल लिया और क्या बैटिंग जब सामने से सैयद बद्दी सा खिलाड़ी हो सैयद बद्दी ने उनको कहा स्ट्राइक अपने हाथों में लीजिए आखिरी जब 3 गेंदें बची थी तब स्ट्राइक ली और तब जाके 2 छक्के लगाए मैदान पर क्या क्या वहां पर खेल मैदान में आखिरी ओवर में 21 रन जोड़े गए टीम का स्कोर पहुंचा 56 रन पर और जिससे पीछे इंडियंस कैपिटल्स टीम को चाहिए 57 रनों की आवश्यकता इस मैच में हम लेके चलते साथ में अशोक नाइक के पास डीजे बजाओ। हेलो चलिए कैप्टन जल्द से जल्द अगले मैच के लिए मैच हो रहा है दाड़साकर स्टार टाइटंस और केकेजी नाइट राइडर्स। कैप्टन आइए जो इनिंग ब्रेक है उस इनिंग ब्रेक में टॉस हो जाएगा तो दोनों टीम कैप्टन आप जल्द से जल्द आइए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में अगले मैच के साथ टॉस के लिए मैच होगा केकेजी नाइट राइडर्स और दाड़साकर स्टार टाइटंस इन दो टीमों के बीच में। होता है दोस्तों इनिंग ब्रेक का एक इनिंग समाप्त होने के बाद और उस इनिंग ब्रेक में टॉस होना चाहिए दाड़साकर स्टार टाइटंस और केकेजी नाइट राइडर्स इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा। प्लीज आइए दोनों टीम कैप्टन। और मुख्तार कादरी नहीं मुख्तार कादरी नहीं है केकेजी नाइट राइडर्स का हाँ वही है कैप्टन ना। चलो दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज। दाड़साकर स्टार टाइटंस और केकेजी नाइट राइडर्स अगला मैच आप दोनों के बीच में हो रहा है। दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द आइए टॉस के लिए। आखिर में 2 छक्के लगे ना नहीं तो स्कोर नहीं था। कॅप्टन येत नाहीत ते काय करूया हो काका दोन्ही कॅप्टन आलेले नाहीत टॉसला
चलो लास्ट कॉल दोनों टीम कैप्टन के लिए, केकेजी नाइट राइडर्स और डार्ट सर्कल स्टार टाइटंस के लिए लास्ट कॉल दोनों टीम आपके लिए। बिल्कुल एक आ चुके, अखिल देसाई आ रहे हैं जो कि टॉस के लिए, और ओपनिंग जोड़ी जा चुकी है मैदान पर, सनेश गांवकर और प्रथमेश राठौड़। 57 का टारगेट है और आखिर में जो 2 छक्के लगे उसी के साथ एक ठीक ठाक हो गई टीम। ओके दाड़ सकल स्टार टाइटंस के कैप्टन आ चुके हैं, केकेजी नाइट राइडर्स खाना खा रहे। पावर प्ले का ओवर शुरू होने जा रहा है। अनुराग शास्त्र आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले में 57 रनों का टारगेट है। साहिल गांवकर के 2 लाजवाब छक्के जो 14 रन बनाए, और खेल की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा हो चुका है। अनुराग शास्त्र आ चुके अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर बैटर है सनेश गांवकर। 57 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। जोरदार बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत होते हुए अनुराग शास्त्र गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने स्ट्राइक पर है सनेश गांवकर और नॉन स्ट्राइक रन पर उनका साथ देते हुए प्रथमेश राठौड़। एक अच्छा टोटल है जो शुरू में बहुत कम लग रहा था, वो थोड़ा सा ठीक ठाक किया चंदन नाइक और साहिल गांवकर ने। फिर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। लेग बाइज का इशारा अंपायर का और इस सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। हरीश सर, हरीश सर प्लीज आइए 1 मिनट। हरीश काकोडकर सर आइए प्लीज 1 मिनट आइए। अनुराग शास्त्र अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 1 रन टोटल जो कि लेग बाइज के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। और सामने जो लेफ्ट हैंडर बैटर वो प्रथमेश राठौड़ आने वाली गेंद का सामना करेंगे। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आने वाला मैच हो रहा है धाड़ सकल स्टार टाइटंस और केकेजी नाइट राइडर्स, इन 2 टीमों के बीच में। हरीश सर, इस ओवर की समाप्ति के बीच में टॉस हो जाएगा। स्विप किया इस बार खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए। चलिए अखिल देसाई चले टॉस के लिए। Time for the toss for the next game. Darsaka Star Titans versus KKG Knight Riders. Vijay Paule versus Akhil Desai. And I request Mushtaq Ahmed, Mushtaq Bhai, Mushtaq Saab to kindly come up on the stage. Owner of CEC, who are the co-sponsors of this SGPL Season 4. इस बार ऑफ साइड पर गेंद हवा में, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, फील्डर से दूर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए। हरीश सर, Owner of CEC, who is also the title sponsor, co-sponsor of this SGPL 4.0, along with his Delhi Capitals is playing at the moment, so his concentration is on the match.
इस बार फिर से क्या और पिच गेंद लेफ्ट शॉट गेंद हवा में कैच का मौका बना, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और सफलता मिलती हुई पहला विकेट चला गया टीम का। So it's time for the toss now. I'm with Mushtaq Ahmed Chia. So let's see who wins the toss. Yes, so let's go for the choice. Let's see. Akhil Singh, yes, Akhil is going to call it. Head and tail. Head is the call. Head it is. Head रे. येस दार सकळ स्टार्स जिखिल्ले आसा आनी दोन्ही टिमींनी पहिली मॅच जिखिल्ली आसा. पहिली मॅच जिखप सदांच पॉझिटिव्ह जाता. तर टॉस जिखून कितें करतलो? सर आम्ही फिल्डिंग चूज करतले. फिल्डिंग चूज करतले आनी जवळपास कितलो स्कोर? कारण 70-75 जवळपास चेस जाल्लो आसा आता ह्या. सो एक बरो स्कोर कितें? 70-75 सर चेस जाता स्कोर. सर आमी 65 to 70 भितर हाडपाक ट्राय करतले. 65 to 70 भितर हाडपाक पळयतले आनी एक बरें कॉम्बिनेशन चल्ला. लास्ट मॅच आशिल्ली ती लास्ट बॉलाक गेल्ली. पूण ही मॅच मातशी क्लोज आसा कारण ते तांची टीम आसा ती स्ट्रॉंग आसा टीम. हय सर तेमची बॅटिंग लायनअप स्ट्रॉंग आहा. तेमी फर्स्ट मॅच बरी इजिली जिखलाय. सो आमकां बॉलिंग बरी करूंक पडटली. Yeah, so you need to bowl well against this strong lineup. विजय पावले, what a wonderful performance you had. बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में. तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा होगा मनोबल का, आपका भी और टीम का भी. जी मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि जो गेम एक चल रहा है उसको छोड़ के अभी सेकंड गेम का सोचेंगे. पहला गेम तो अच्छा खेला, पूरा टीम अच्छा खेला क्योंकि लास्ट ओवर भी विनोद ने बहुत अच्छा डाला, इसलिए पूरी टीम की मतलब टीम का कमबैक हुआ. अगर लास्ट ओवर में भी बहुत 10-15 रन आते तो बहुत बड़ा स्कोर हो जाता. तो विनोद भी जीत में बहुत शामिल है उसका परफॉर्मेंस. तो मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस अभी लास्ट गेम में किया तो बॉलिंग में थोड़ा सा 1-2 ओवर ख़राब हुआ, वो अच्छा करेंगे शायद. और बैटिंग में तो अच्छा किया है सब लोग ने और अच्छा करने की कोशिश करेंगे. अभी आपको बैटिंग पहले करना पड़ेगा क्योंकि पिछले मुकाबले में आपको चेज करना, आपको टारगेट पता था, आपको अभी लक्ष्य रखना पड़ेगा. जी हाँ, हम भी 60-65 के ऊपर करने की कोशिश करेंगे. 60-65 यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. ऐसा नहीं है कि 70-80 बनाना है. अच्छी बॉलिंग है हमारी तो 60-65 भी हम डिपेंड कर सकते हैं. So wishing you both the teams good luck here for the next game. Toss won by Akhil Desai of Darsakar Stars and electing to field first. So thank you to Mushtaq Ahmed ji, who is at the moment looking at his players batting beautifully for Delhi Capitals and looking for the first victory. थैंक यू हरीश सर. हरीश सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और विजय पावले और अखिल देसाई आपका भी थैंक यू. चलिए एक बार फिर से मैच के रूबरू होते हैं. ऑन साइड पर एक मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा देखना होगा. मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद और एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अमृत लेकर जो बिल्कुल ऑलराउंडर खिलाड़ी के साथ जाने जाते हैं और उन्होंने कैच को पकड़ा और दूसरा विकेट चला गया टीम का. आने वाले मैच का टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला दारसाकल स्टार टाइटंस क्रिकेट टीम का और बल्लेबाजी को मौका दिया है केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को. दोनों टीम शुरू का एक मैच जीत चुके हैं तो दोनों टीमों के लिए ये आने वाला मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. लेकिन उससे पहले 57 रनों का जवाब देती हुई मैदान पर इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम थोड़ी सी नाजुक शुरुआत मैं कहूंगा. 9 रन सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर डीजे. दो बैटर मैदान पर बाबल जोरे और एक बेहतरीन बल्लेबाज है मैन फॉर्म संगे और अंपायर का इशारा हो चुका है. इंपैक्ट प्लेयर का जो कि अंपायर का इशारा हो चुका है मैदान पर सामने.
और ओवर पिच गेंद लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। ने छक्के के साथ अपना खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से खेलना चाहते थे लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद शरीर पे टकराई, विकेट के पर आते गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर महेश साकलकर कप्तान है टीम के। हम कप्तान की चर्चा कर रहे थे जो कि संजू नागवेकर है, राम नागवेकर है, स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा, उन्हीं के साथ महेश साकलकर का भी नाम जरूर लेना पड़ेगा, बहुत अच्छे जो कि कप्तानी करते हैं। मुख्तार कादरी और एक नाम। बल्ले से निचले हिस्से से लगी लगभग करीबी मामला, स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई शॉर्ट पाइल लेग पर, गेंद फील्ड होती हुई और एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे महेश साकलकर, सामने फातोड़ा स्टेडियम के ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और सामने संजय नाइक एक बेहतरीन ऑलराउंडर, टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट, ड्राइव किया इस बार ऑफसाइड पर, एक लोअर फुल टॉस कवर की तरफ खेला, एक सिंगल के लिए निकले, क्या दूसरे रन के लिए थोड़ा पलटे जरूर थे लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है, सामने बिल्कुल मना किया, अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सत्रह रन टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है। थोड़ी सी टीम मीटिंग हो रही है मैदान पर। आज दूसरे दिन रात का सफर गाउटी क्रिकेट क्लब जीसीसी आयोजित है साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व चौथा, देसी कप्पा, उन्हीं के साथ शगुन रेस्टोरेंट, सीईजी, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा हुई और चर्चा के बाद देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज, प्रथमेश राठौड़ 6 पर खुद के व्यक्तिगत, सनेश काउकर 2 पर, संजय नाइक 1 पर, आते आते बाबल झोरे के बल्ले से छक्का 7 रन पर खुद के। और देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं। कमेंट्री बॉक्स की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और जिन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की थी वो आ चुके हैं अनुराग साक्षर। ऑन साइड पर घूमकर मारना चाहते थे, थोड़ी सी तेज गेंद निकली इस बार, पुलर लेन की गेंद शरीर पे आकर टकराई और विकेट के पर तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सेवनटीन लॉस ऑफ 2 विकेट। और छोटे गेंद पोल किया ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद निकली डीप मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। डीजे
और केतन मात्रे जो कि थोड़ा सा कि अपनी नजर निगाहें गाड़ी के और जो कि उनकी निगाहें दिखाई देते हुए चैंपियन क्रिकेट टीम के ओनर के लिए बुलेट है। ये पहली बार हो रहा है, जो कि नहीं तो बिल्कुल ट्रॉफी एक से एक बढ़कर 4 फुट की, 5 फुट की, 6 फुट की ट्रॉफी लेकर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार बुलेट पर बैठकर बिल्कुल घर जाएंगे टीम के ओनर। जो चैंपियन टीम होगी वो टीम फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर अनुराग साक्षर अगली गेंद लेकर, और सामने बैटर है संजय नाइक। फिर से बल्ले से निचले हिस्से से लगी। गोवा के साथ पूरे भारत भर के कोने कोने से खिलाड़ी इस मैदान पर, कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, दिल्ली से, केरला से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और बिहार से पहली बार ये पूरे जो कि खिलाड़ी, और बिल्कुल एक अच्छा आयोजन है इस चौथे पर्व का। बिल्कुल बिहार से सरफराज जो बाहुबली, बहुत अच्छी गेंद इस बार, यॉर्कर लेन की गेंद गली पर निकली। जब तक गेंद फील्ड होती है एक सिंगल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और उन्हीं के साथ जरूर प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। जो हैट्रिक अब तक 2 मुकम्मल किए हैं वो 2 गोवा के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज काकोड़ा एक्सप्रेस सलील सावंत और प्रजेश उर्फ विकी नाइक, और 2 अर्धशतक कृष्णा सातपुते, और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर जिनकी चर्चा हमेशा होती है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली इस मैदान पर, 2 हाफ सेंचुरी, 2 विकेट हैट्रिक, यह बिल्कुल लेखा जोखा अब तक का। सामने एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बैटर बाबुल जोरे, और उनके लिए थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑफसाइड पर एक डीप कवर पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने एक मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, लेकिन तेज रफ्तार वाली गेंद, एक सिंगल के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक विकेट के पर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेग बाइज के साथ 2 रन मिले, काफी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे ये गेंदबाज अनुराग साक्षर। 2 रन मिले स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल निकला 24 पर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 70-70 लाइव प्रसारण, काफी दर्शक इस मैच को भी देख रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। लंबा रन अप है, लगभग एक 22-24 कदम का। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद फिर से आकर शरीर पे टकराई, स्लिप पर गेंद फील्ड होती हुई एक सिंगल के लिए निकले। अंपायर का इशारा लेग बाइज का, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। खेल समाप्त हुआ आधे ओवर का, 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 25, लॉस ऑफ 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आने वाले अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी, और 18 गेंदों में 32 रन, और बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। टूर्नामेंट के साथ अंपायरिंग के साथ जुड़ चुके हैं असलम शेख, सिद्धेश्वर बाबू नाइक, अर्जुन कट्टीमुनि, कुणाल विरनेकर, कल के दिन में पुण्या पालकर, कल के दिन में कमेंट्री बॉक्स में भी आवाज थी गुरु चिटनिस की, आज कृष्णा देव जी, और उन्हीं के साथ हरीश काकोड़कर। देखना होगा बैटिंग पावर प्ले में कौन आते हैं बॉलिंग बार पर, जो कि 18 गेंदों का खेल बाकी है और 32 रन अभी भी चाहिए। तो शिवम कंबोज जो कि आते हुए गेंदबाजी के लिए, और एक ओवरसीज खिलाड़ी है, बिल्कुल उनको ज्यादा जाना जाता है, वो सिम्मी सर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। बहुत अच्छे गेंदबाज है, अच्छा ऑलराउंडर है, और काफी दूर से इस मैदान पर लंबा सफर, जो कि दिल्ली से ये इस मैदान पर आ चुके खेलने के लिए, और बहुत ही अच्छा विकेट है, आउटफील्ड अच्छा है, ओरिजिनल ग्रास है, और कल रात के समय में काफी दर्शक भी मौजूद थे इस मैदान पर। कल के दिन में पुनाजी कलंगोटकर की बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखी। कृष्णा सातपुते का आखिरी मुकाबला जो कि
अंतिम मैच में क्या शॉट खेले कृष्णा सातपुते ने। छोटे गेंद पर थे और ऐसे समय में यह दूसरा रन मेरे ख्याल से बाबल जोरी गलती कर बैठे, अपना विकेट खो बैठे। तीसरा धक्का लगता हुआ मैदान पर इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम को डीजे। लेकिन गलती मेरे ख्याल से बाबल जोरी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 16 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का लगाया और उनके आउट होने के बाद संजय नाइक का साथ देने के लिए बंटी पटेल मैन फ्रॉम गुजरात इस मैदान पर। बलसाड़ गुजरात से जिग्नेश, वो भी उन्हीं के साथ उन्नी कृष्णन। मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा अपने फॉलो थ्रो में? लंबी दौड़ लगाई, बेहतरीन फील्डिंग अपने खुद के फॉलो थ्रो में और एक बड़ा धक्का लगता हुआ टीम को चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। विनेश सातरकर, अखिल देसाई, तो ये भी खिलाड़ी बिल्कुल बहुत अच्छे जो कि खेल करते हुए साउथ गोवा प्रीमियर लीग में। पर्व चौथा अल जरगम प्रेजेंट्स देसी कप्पा सेजी शगुन कैटरस और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर बंटी पटेल का साथ देने के लिए नवदीप गांवकर। देसी कप्पा की हम बात कर रहे थे, लाइम वाटर, लाइम सोडा, कुकुम्बर लेमनेड और वाटरमेलन जूस, लस्सी, कॉर्न स्टिक्स, कप्स, अमूल आइसक्रीम, तो ये सब देसी कप्पा के साथ। और इसे बीच एक सिंगल बना नवदीप गांवकर के खाते में, एक बहुत अच्छा ओवर, क्योंकि शुरू में 2 चौके लगाते शिवम कंबोज की गेंदबाजी पर, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी वापसी। टोटल स्कोर हो चुका है इस ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। दो ओवर का खेल है और 12 गेंदों में 22 रन, काफी मेहनत है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मोहसिन भाई, आपकी पूरी टीम पिछले 2 महीने से जुड़ चुकी है इस टूर्नामेंट के लिए। यह आसान बात नहीं है जो कि इतना बड़ा आयोजन करना, इतने बड़े इनाम की राशि जो कि, और इसी बीच ले चलते एक बार मैदान पर। मुकाबला बिल्कुल अच्छा हो रहा है, कभी इधर मैच घूम रहा है, कभी उधर पगड़ा भारी हो रहा है। 12 गेंदों का खेल, 22 रन और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, नितेश येमकर आ चुके जो लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाजी है। बिल्कुल जिस तरह से कि रमेश अनुरलेकर, जिनके हम बिल्कुल जो कि गेंदबाजी की चर्चा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये लेफ्ट आर्म गेंदबाजी है। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में, अंतिम ओवर बाद में 4 गेंदों में क्या लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट नितेश येमकर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के पीछे, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। एक सिंगल बना जो कि, और अब स्ट्राइक पर आते हुए बंटी पटेल, नवदीप गांवकर 2 पर, उससे पहले 16 रन पर बाबल जोरे, शायद वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 चौके 1 छक्का, ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत जल्द समाप्त करेंगे, लेकिन उनका आउट होना, रन आउट होना, मैच में उल्टा पैर हो गया मैदान पर और बिल्कुल मुकाबला अब मात्र कांटे का टक्कर चलता हुआ दोनों के बीच का। स्ट्राइक पर बंटी पटेल,
आड़े बल्ले से खेला, इस बार कारपेट के साथ मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल, गेंद को उठाते फील्ड करते, बहुत अच्छा थ्रो, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। बंटी पटेल ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ नवदीप गांवकर 2 पर। कमेंट्री बॉक्स में बहुत ही शानदार स्कोरिंग की जानकारी देते हुए हर गेंद के साथ विराट तेंदुलकर। फुलर लेन की गेंद, थर्ड मैन पर फील्डर एक सिंगल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ज्यादा मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट के लिए। एक सिंगल और बना स्कोर के खाते में। जो दर्शक लाइव प्रसारण के साथ 70 के और से जो कि जुड़ चुके दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मौका रहेगा और एक को बिल्कुल वापस आना ही पड़ेगा। और एक विकेट चला गया इंडियन कैपिटल क्रिकेट टीम का और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 39 रनों पर। और न्यू बैटर एक मैदान पर निकलते हुए जिग्नेश पटेल, मैनपम गुजरात वलसाड, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बहुत ही लेफ्ट आर्म अच्छी गेंदबाजी करते, अब बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आ चुके, जो कि बंटी पटेल का साथ देने के लिए वो 2 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। स्ट्राइक के लिए बिल्कुल हलचल थी, वो सफल हो चुके हैं। विकेट चला गया जरूर, लेकिन देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, तारीफ करनी पड़ेगी नितेश एमकर की, क्योंकि सामने एक बिल्कुल नामचीन खिलाड़ी है, लेकिन उसका कोई दबाव नहीं लिया उन्होंने, जो अपना जो कि सिलसिला गेंदबाजी का है वो जारी रखा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने बंटी पटेल स्ट्राइक पर। ओ फुल टॉस गेंद इस बार, और मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, शायद यॉर्कर करना चाहते थे और वहीं पर गलती कर बैठे। जो दर्शक रिप्ले देख सकते जो जुड़ चुके, देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर भी गेंद थी और बल्ले के बीचों बीच लपेटा इस बार बंटी पटेल ने। जो उनके हलचल थी स्ट्राइक के लिए वो कामयाब हुई और एक बड़ा शॉट निकला। मैच में फिर से जो 6 चेंडूत 12 धावा सामना जिंकण्यासाठी, जो आखिरी छक्का लगा वहीं पर एक बार फिर से मैच में शायद मुश्किल रहा। अब कौन जीतेगा ये मुकाबला, छह गेंदे और 12 रन, लास्ट ओवर 6 गेंदों में 12 रन। देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं और सामने स्ट्राइक पर अब बल्लेबाजी करेंगे जिग्नेश पटेल और अमृत वेरलेकर। एक वाइड यॉर्कर, बहुत बेहतरीन शुरुआत, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में एक वाइड यॉर्कर के साथ, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर चंदन नाइक। बिल्कुल दे दनादन चंदन, आज आते आते एक छक्का लगाया था। ओ ये गेंद थोड़ा सा लाइन पर, बिल्कुल वही कोशिश थी अमृत वेरलेकर की, कैच को पकड़ते हुए अमृत वेरलेकर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को डीजे। प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए ये थोड़ा सा बीच बीच में आपके लिए रुकावट आ रही है। मैच आ चुका है, 4 गेंदे और 11 रन, 4 गेंदों में 11 रन मैच आ चुका है। क्या कमाल की शुरुआत अमृत वेरलेकर गेंदबाजी में, न्यू बैटर मैदान पर, और एक बेहतरीन ऑलराउंडर हर्षद माथुर, बेहतरीन ऑलराउंडर मैं कहूंगा गोवा के, जो दोनों मैच विनर है टीम के लिए। ये गेंद रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर, इन पर खतरा रहेगा और एक विकेट चला गया। बंटी पटेल फिर से आ गया है स्ट्राइक पर। डीजे
दिनेश कदम जो न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान पर। एक बार फिर से जो हलचल थी मैदान पर बंटी पटेल के, वो सफल हो चुके, एक छक्का लगा चुके, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे। अमृत वेरलेकर सामने दौर वाले चोर से पाथोड़ा स्टेडियम की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर हो चुका है टोटल 46। 2 गेंदे और 9 रन, 2 गेंदों में 9 रन, 2 चेंडू 9 धावा। बहुत अच्छा मुकाबला, प्रशंसा करनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी अमृत वेरलेकर को। 2 गेंदों में 9 रन। दो गेंदों में 9 रन। हमारे मनोज सर जो बगल में बैठे, वो जो कि गुजरात की जो कि भाषा भी जानते हैं, सर क्या कहेंगे 2 गेंदों में 9 रन? 2 દડામાં 9 રન બાકી છે, 2 દડા અને 9 રન। थैंक यू सर। और इस बार हवा में एक्स्ट्रा कवर पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। और अभी भी चाहिए 3 रन। मनोज सर आखिरी गेंद और पटेल ने जो कि विकेटों के बीच में दौड़ लगाई और दोनों बार सफल रहे। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, अब भी सफल रहे, छक्का लगाया कवर पर। लेकिन देखना होगा अमृत वेरलेकर, वो भी बिल्कुल मैच विनर गेंदबाज है। कई मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने भी अपने टीम को जीत दिलाई है। देखना होगा ये मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है। और सामने खेला इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और तीसरे अंपायर की ओर इशारा, तीसरे अंपायर की ओर। रहा देखो मैदान में बिगुल बज रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा मैच समाप्त हुआ। दोस्तों मैदान में मत जाइए, मैदान के भीतर मत जाइए। जो सभी दर्शक हैं दोस्तों, प्लीज मैदान के भीतर मत जाइए, क्योंकि अगला मैच तुरंत शुरू होने जा रहा है। एक अच्छा मैच समाप्त हुआ। आने वाला मैच हो रहा है केकेजी नाइट राइडर्स और दार्शक स्टार टाइटंस, इन 2 टीमों के बीच में।